बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले कैपेसिटेंस से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एक न्यूमेरिकल ज़रा देखिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता निकालनी है, लेकिन दिया हुआ है कि इस गोलीय चालक यानी कि धातु का गोला है R1 त्रिज्या का, और इसके चारों तरफ एक पतली सी परत इससे चिपकी हुई डाइलेक्ट्रिक की, जैसे मोम की एक परत इसके चारों तरफ चिपकी हुई है, जिसकी बाह्य त्रिज्या R2 है, और हमें इस गोली चालक की धारिता चाहिए। तो हम गोली चालक को धनावेश देंगे और गोली चालक को दिए गए धनावेश के कारण इसकी सतह का विभव कितना हो गया है ये निकालेंगे, और फिर सूत्र लगाएंगे C = Q/V, धारिता का सूत्र। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इसके सतह का विभव निकाल रहे हैं Q आवेश देने पर। प्लस Q आवेश दिया और इसके सतह का आवेश देखना चाहते हैं कितना हो गया है। तो ऐसा निकालने के लिए, विभव निकालने के लिए अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, प्लस Q0 को लाएंगे, फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो विभव की परिभाषा से EdR विद माइनस साइन इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R। तो हम कहां तक ला रहे हैं? इन्फिनिटी से इसकी सतह तक, R1 तक। केंद्र से दूरी काउंट की जा रही है, पहले दूरी इन्फिनिटी है, बाद में R1 हो गई, तो यहाँ लिमिट R1 हो जाएगी। लेकिन इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इन्फिनिटी टू R2, पहले इन्फिनिटी टू R2 लाएंगे, यहाँ निर्वात है, यहाँ निर्वात है, और R2 से फिर R1 तक ले जाएंगे। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का डाइलेक्ट्रिक है, तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वैक्यूम वाली, निर्वात वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस इंटीग्रल R2 से R1, यहाँ लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम हो जाती है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर E का मान लिखेंगे 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर लिखा जाएगा वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/R² होती है, और डाइलेक्ट्रिक में, ये वैक्यूम में है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम हो जाती है। यहाँ पर K नीचे आ जाएगा बटे में, ε0 के गुणे में K आ जाएगा K Q/R²। तो ये दोनों वैल्यूज जब यहाँ पर पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला इंटीग्रल आ जाएगा, पहले इंटीग्रल का मान 1/4πε0 Q/R2 आ जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन बहुत बार करके बता चुका हूं, इसलिए मैं इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रहा हूं। आप वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पर वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रेट कर देना। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/R2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन 1/4πε0 K Q 1/R1 - 1/R2 आ जाएगा। तो जब Q/4πε0 कॉमन लोगे आप, Q/4πε0 कॉमन लोगे, तो आ जाएगा 1/R2 पहले पद में, और दूसरे पद में आ जाएगा 1/K 1/R1 - 1/R2। ये वैल्यू उठा करके V की, विभव की, ये क्या है? विभव है। गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R1 है, R1 त्रिज्या वाले गोलीय चालक को प्लस Q आवेश देने पर उसके सतह का विभव, ये सतह का विभव है, सतह का विभव है। ये V का मान उठा करके यहां पुट कर दीजिए। तो धारिता का सूत्र, विद्युत धारिता का सूत्र है C = Q/V। जब आप V का मान यहां पर पुट करेंगे तो Q कटेगा, मैं एक स्टेप नहीं लिखा हूं, आप लिख लेना, Q कटेगा, और 4πε0 पलट के ऊपर जाएगा। ये V का मान यहां पुट कर दीजिए, 4πε0 पलट के ऊपर जाएगा, सूत्र आ जाएगा 1/R1, 4πε0 बटे 1/R1 प्लस 1/K 1/R1 - 1/R2। अब जरा, ये तो जनरल सूत्र आ गया, ये धारिता निकल आई। अब आप इसके लिए स्पेशल केस अगर डिस्कस करें, यदि चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो R2 का मान R1 के बराबर होता। तो अगर हम R2 की जगह R1 लिख लें, यानी कि नो डाइलेक्ट्रिक,
कोई परावैद्युत नहीं। तो यदि R2 की जगह R1 लिखें तो ये पद कट जाएगा, ये पद शून्य हो जाएगा, ये वाला पद शून्य हो जाएगा और आ जाएगा R1 पलट के ऊपर, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो R1। ये गोलीय चालक की धारिता होती है, R1 त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता। दूसरा केस देखें, यदि डाइलेक्ट्रिक अनंत तक भरा हो तो R2 की जगह अनंत लिखना पड़ेगा। यदि डाइलेक्ट्रिक अनंत तक भरा हो तो R2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। यदि डाइलेक्ट्रिक अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो यानी कि गोली चालक को जैसे आप जल में डुबो दो, खूब बड़े से टैंक में भरे हुए जल में डुबो दो तो डाइलेक्ट्रिक अनंत तक मान लिया जाएगा, या तेल के टैंक में डुबो दो तो R2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखने पर, यहाँ R2 की जगह इन्फिनिटी लिखने पर ये पद जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो पद दिख रहे हैं उनमें R1 कॉमन हो जाएगा और R1 कॉमन होकर पलट के ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो